अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और प्यारे इस्लामी भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक है इस्लाम की प्यारी बातें, सो हम इससे रिलेटेड इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सो अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो दौलत से मुतासिर अफराद से रिलेटेड होने वाला है। आजकल परेशानियां, मुसीबतें, डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि आजकल इस दौर में दौलत बहुत ज़्यादा लोगों के पास है, इस वजह से डिप्रेशन है। दौलत एक फितना है, जिसके पास हो तो परेशानी, ना हो तो परेशानी। हो तो इसे कैसे खर्च करें, इसे किस तरह बचाया जाए, किस तरह इसे संभाल कर रखा जाए, इन सब चीज़ों का झंझट। और अगर ना हो तो हम लोग फलां चीज़ कैसे खरीदेंगे, कैसे हासिल करेंगे बगैर दौलत के। तो ये दौलत एक फितना है, जिसके पास हो तो परेशानी, ना हो तो परेशानी। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जिस बंदे के पास चार पैसे आ गए, वो अपने आप को सबसे अव्वल तरीन समझना शुरू कर देता है, अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं करता, सिर्फ अपने आप को शो करना शुरू कर देता है, शो ऑफ करता है। लेकिन ये गलत बात है। अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी चीज़ से नवाजा है तो आप गुरूर का शिकार ना हो, तकब्बुर का शिकार ना हो। आप बल्कि ये सोचे कि अल्लाह ताला ने मुझे किस लिए ये चीज़ अता की, अल्लाह ताला ने किस वजह से मुझे ये नेमत अता की, कि मैं अल्लाह ताला ने, आप उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करें कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे मेरे गरीब रिश्तेदारों की मदद करने के लिए कहा है, या गरीबों की मदद करने के लिए इस चीज़ से नवाजा है, या कोई भी मददगार है उसकी मदद करने के लिए मुझे इस चीज़ से नवाजा है। लेकिन आजकल लोग इस चीज़ का बुरा असर लेते हैं। और दूसरी बात ये कि जो दूसरे लोग होते हैं वो लोगों की दौलत देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। कई लोग इसका गुड इफ़ेक्ट लेते हैं और कुछ लोग इसका बैड इफ़ेक्ट लेते हैं। गुड इफ़ेक्ट इस तरह कि वो समझते हैं कि इनके पास दौलत है, इनकी मेहनत की वजह से, इन्होंने मेहनत की है और अल्लाह ताला ने इनके मेहनत के बलबूते पे इन्हें ये कामयाबी अता की। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो बैड इफ़ेक्ट है वो ये है कि लोग हसद करना शुरू कर देते हैं कि इसके पास ये चीज़ है, मैं भी तो इतनी देर से इस चीज़ का जतन कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो ये चीज़ अता नहीं हुई। और हम लोग शिर्क की तरफ रवाना होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि हमें अपने रब पर भरोसा ही नहीं है, हमें अपनी काबिलियत पर यकीन ही नहीं है कि हम लोग ये काम कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जिनको अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों से नवाजा है, उन्होंने भी तो भरपूर मेहनत की होगी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये चीज़ नवाजी है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं समझते और इस चीज़ का बुरा इम्पैक्ट ले लेते हैं अपने आप पर। तो ये गलत बात है कि आप किसी भी चीज़ का बुरा इफ़ेक्ट लें, बल्कि आप उस चीज़ को समझें, जानें, कुरान पाक पढ़ें, कुरान आयात सुने, तर्जुमा सुने कुरान पाक का, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में मालूम हो जाए और आपको अपने ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उन सब में आपको वो उन मामलात के साथ पेश आने में मदद हासिल हो, और आप समझ सकें कि इस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया है, इस चीज़ को हमने कैसे करना है, क्यों करना है, क्या करना है। कुरान पाक पढ़ें तो आपको इन सब चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। ये नहीं कि आप दूसरों की दौलत को देखते रहें और ख़ुद को हकीर समझते रहें, आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ को ही ना पहचानें कि अल्लाह ताला ने हमें किस चीज़ से नवाजा है, हमें कौन सी चीज़ अता की है, हम लोग उसको पहचानने में देर तो नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप पर यकीन रखें और सबसे बढ़कर आप अल्लाह ताला पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला भी एक ना एक दिन, जो भी हमारी ख्वाहिशात होती हैं, जो भी हम लोग दुआ करते हैं, उसके 3 तरीके होते हैं। पहली बात ये कि अगर हम लोग दुआ करें उसी वक्त फ़ौरन कबूल हो जाए। दूसरी बात ये कि जब हम लोग दुआ करें तो वो देर बाद कबूल होती है। और तीसरी बात ये, अगर हमारी कोई दुआ कबूल ना हो और हम लोग उस दुआ को शिद्दत के साथ मांगते रहें, तो वो दुआ अगर हमें ना मिले तो वो हमारी आखिरत में काम आएगी। अगर आखिरत में कोई हम लोग क़यामत के दिन अगर हम लोग किसी परेशानी में होंगे तो वो दुआ हमारा साथ देगी। सो आपने अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन अपना पुख्ता रखना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएगा और मेरी मेहनत रंग लेकर आएगी। खुद को हकीर नहीं समझना, किसी की दौलत को देखकर मुतासिर नहीं होना कि ये शख्स कैसा है, दौलत को देखकर उसकी शख्सियत को
مت جج کیا کریں کہ اس کے پاس زیادہ دولت ہے، ہم لوگ اس کی طرف ہو جائیں گے، نہیں۔ آپ کی بھی الگ پرسنالٹی ہے، آپ کی اپنی خصوصیات ہیں، آپ لوگ اپنی خصوصیات کو پہچانیں، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل اسلام کی پیاری باتوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔